हमारे देश की बात की जाए तो भारत की राशि कर्क है और सूर्य कर्क राशि में आ गए हैं। तो ऐसे में देश के लिए खासतौर पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, शुभ संयोग कौन से बन रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो भारत के उत्थान और तरक्की की संभावना जताई जा रही, रुपया पैसा नाम शौहरत मिलेगी, आर्थिक सामाजिक और विदेश नीति के क्षेत्र में समय फिलहाल ठीक कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये क्या, सबकी अलग अलग कैलकुलेशन है। चारों खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम इस पर भी समझेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है। तो भारत की स्थिति वर्ल्ड इकोनॉमी में भी मजबूत होगी और अगले 1 महीने में कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका भारत निभाता नजर आएगा। संजय शर्मा, आपके पास आते हुए अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो ये परिवर्तन कैसा देखते हैं आप? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखो, इस वक्त जो ग्रह स्थिति है आत्मचिंतन की स्थिति है, क्योंकि सूर्य को शरीर में आत्मा माना गया है और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। और चंद्रमा जो है जल तत्व की राशि है। अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो आज के दिन जो है, अगर हम आज से ही बात करें या कल से जब से सूर्य परिवर्तित हुआ है, सूर्य और बुध एक साथ एक राशि में आ गए हैं और गुरु के नक्षत्र में आ गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, जिस कारण से जो है भारत की स्थिति बड़ी ही मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरा, आपने भारत की बात की। भारत की अगर हम स्थिति को देखें तो ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि सूर्य जो है कर्क राशि में विराजमान हो गए हैं। दूसरा, धन भाव में जो है मंगल और केतु की युति है सूर्य के घर में, तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। विदेश नीति की बात करें तो वहां पर विदेश के अंदर जो है बृहस्पति देव जो है वहां विराजमान होकर के बैठे हुए हैं। तो भारत के, और शुक्र अभी 11वें भाव में बैठे हैं भारत की स्थिति के हिसाब से। तो अगर कुल मिलाकर भारत की बात की जाए तो भारत की स्थिति बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। और भारत का जो परचम है, देश विदेश के साथ जो संपर्क है, जो हमारी मित्रताएं बढ़ रही हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। और दक्षिणायन की तरफ जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है वो काफी अच्छा रहता है और हमारे जीवन के लिए भी अच्छा है, आम व्यक्ति के लिए भी अच्छा है। क्योंकि क्या है कि यहाँ से जो त्योहारों का दिन भी प्रारंभ होता है। अभी क्या है, भक्ति की तरफ जो है रुझान होना चाहिए लोगों का, क्योंकि ये जो महीना है श्रावण का मास जो है ये जल का ही महीना है और जल तत्व की ही राशि में जो है प्रवेश किया है सूर्य ने, और जल से ही जीवन बनता है हमारे जीवन में। और इस वक्त जो है सूर्य की उपासना करना, सूर्य की आराधना करना बहुत जरूरी है। विषयोग भी बन रहा है क्योंकि चंद्रमा और शनि की युति भी चल रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मन के हिसाब से अगर सोचें और भारत की स्थिति को देखें तो आने वाला समय बड़ा अच्छा रहेगा। और एक योग और जो बन रहा है कि सूर्य के साथ जब चंद्रमा होता है तो जल मृत्यु योग बनता है। तो लोगों को पानी से जो है बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जहां पे जल प्रदेश है वहां सावधानी से चलें। ठीक है, चलिए अब भारत की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीक जी, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, समय कैसा है भारत के लिए? देखिए, अगर भारत की स्थिति देखें तो निश्चित तौर पर समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। तृतीय भाव में, जो कि पराक्रम का भाव है, जहाँ पे सूर्य को बड़ा ही पावर प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं या तो लग्न में या तृतीय में या पंचम में या नवम दशम एकादश में पावरफुल होते हैं। तो भारत की शक्ति बढ़ने जा रही है। भारत आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, विदेश नीति के रूप से आगे उभर कर आएगा। तो भारत के लिए गोचर निश्चित तौर पर अच्छा है। वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, चंद्रमा अपनी ही राशि में है तृतीय भाव में, और वहाँ पर सूर्य का पहुँच जाना बड़ा राजयोग बनाता है। वहाँ से सीधी दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, विदेश के मामलों में पड़ रही है। तो आप अभी देख ही रहे हैं, ट्रंप के ऊपर पूरी वर्ल्ड की निगाहें हैं और भारत के ऊपर कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो नरम हैं। निश्चित तौर पर अगर इस तरह का टैरिफ आता है तो भारत को बहुत फायदा होने वाला है। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में ऑलरेडी उभर चुका है और विश्व शक्ति के ऊपर टॉप पर बने रहना इज नॉट इजी। तो उसके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। अब इसको और समझे, भारत की जो दशा है चंद्रमा से मंगल की तरफ बढ़ रही है, तो मंगल की है, तो इस वजह से ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये भारत के बहुत लिए मुफीद है, भारत के लिए बहुत बेहतर है। सिर्फ एक ही स्थिति दिखती, चौथे भाव पे भारत के मंगल और केतु का उदय होना, इसीलिए विमान घटना भारत में हुई, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के माँ के घर में हुई विमान घटना। चौथा घर माँ का, तो जो देश का शासक है उसके माँ के घर में हुई, गुजरात अहमदाबाद में। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति यही दर्शाती है। और अगर अब बात करें नरेंद्र मोदी जी की भी, तो उनका तो भाग्येशी कर्क लग्न है, कर्क राशि है, वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि है। तो नवमेश का निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, दशम के स्वामी सूर्य उनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न के नवम में बैठ जाएं तो धर्म कर्म अधिपति राजयोग होता है। ये पार्शियल बना, पूरा तो नहीं बना, कर्म वाले धर्म में बैठे, लेकिन बहुत बड़ा पावरफुल राजयोग है। और इस समय उनकी जो दशा चल रही है मंगल की, वो भी यही दर्शाती है।
तो निश्चित तौर पर उनके लिए स्वर्णिम काल, जो पिछले कुछ टाइम से सिंदूर के पहले से 4-6 महीने देखे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए उतार चढ़ाव वाले थे, यहाँ से वापस ग्रिप पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर भाग्य में सूर्य का बैठना बहुत जबरदस्त भाग्य बनाता है, और कहा भी गया है भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। तो मोदी जी निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं भारत का ध्वज लहराते हुए। ठीक है, और भारत के लिहाज से आगे और चर्चा करेंगे, साथ ही साथ दुनिया के लिहाज से परिवर्तन कैसे है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन खास तौर पर आपके लिए ये गोचर कैसा है, यानी कि आपकी राशि पर कितना असर डाल रहा है, क्या करना है आपको, खासतौर पर अगर आपकी नौकरी और सेहत की बात की जाए। गौरव हमें बताएंगे तमाम राशियों के बारे में। आचार्य गौरव, पहली मेष, वृषभ और मिथुन 3 राशियों की अगर हम बात करें, इनके लिए परिवर्तन क्या संकेत है? जी, बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है एंजाइटी से बचना। मेष राशि वालों, ये जो गोचर है इसकी परिस्थितियाँ आपके मन में कहीं ना कहीं चिंता को लेकर आएंगी, क्योंकि ये जो भाव है सुख को कहीं ना कहीं, जैसे सूर्य का प्रभाव क्या है, तेज प्रभाव है आपकी कुंडली के अंदर। अगर हम देखते हैं तो इस गोचर की परिस्थितियां सुख को ख़त्म करती हैं। तो कोशिश आप ये करें कि थोड़ा सा एंजाइटी से अपने आप को आप बचाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को सोचोगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, तो वो परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं होती हैं। बात करते हैं इनके अगर हम व्यवसाय के लिए, तो देखिए किसी बड़े की सलाह लेना अपने कार्य के अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बात करूँ स्वास्थ्य को लेकर, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके जैसे कमर दर्द को लेकर परेशानियां अगर चल रही थी, यानी बोन से रिलेटेड कोई इश्यूज अगर चल रहे थे, तो वो धीरे धीरे जैसे ही ये गोचर आगे बढ़ेगा, यानी कि जुलाई के एंड तक में परिस्थितियां जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देने वाली हो जाएंगी। ये परिस्थितियां स्वास्थ्य के लिहाज से और करियर के लिहाज से थोड़ी सी वीक हैं। बात करते हैं वृषभ के लिए, तो देखिए छोटी छोटी यात्राएं के योग बन रहे हैं। यात्राओं का भी आपके जीवन पे बहुत अच्छा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। छोटे छोटे जो पॉइंट्स है जीवन के अंदर, मतलब धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि ये गोचर आपकी छोटी यात्राओं को, आपके कलीग्स को दर्शाता है, यानी अच्छे कलीग्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं अगर व्यवसाय की, बिजनेस की बात करते हैं, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा जो जंक फूड है उससे बचने का प्रयास करें, अन्यथा जो स्वास्थ्य है आपका लगभग इस गोचर की वजह से बेहतर रहने वाला है। मिथुन वालों के लिए मेरा स्पेशली आपको एक चीज़ कहना है कि अपने कुटुंब में, आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, आप सबकी बातों को सुने, एक बार समझें, आप उनकी बातों से सीख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूर्य का काम क्या है, विच्छेद कराना। जिस भाव में बैठता है वहाँ पे सोच के अंदर बदलाव को लेकर आता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कोशिश करें अपनी सोच अपने कुटुंब में लोगों के साथ आप मिलाएं। दूसरी बात अगर मैं करता हूं, तो देखिए करियर वाइज ये परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। फाइनेंशियली कंडीशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतर होने वाली है। और अगर मैं बात करता हूँ प्रमोशन को लेके या बिजनेस को लेके, तो नए अचीवमेंट्स यहाँ पे मिलते हुए आपको नज़र आने वाले हैं, और कुल मिला के परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए।